अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सबा सुहेब व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और फूड को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने बच्चों को नए से नए खाने बना कर दे रहे होंगे और आपके बच्चे भी आपके फूड को एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जी हम बनाने जा रहे हैं चिकन एंड ऑमलेट सैंडविच, जो कि मैं सैंडविच बेकर में बनाऊंगी। तो यहाँ पे हमने जी कुछ भी चीज़ें नहीं कोई भी नहीं हमने ख़रीद कर लाए, जो हमारे पास मौजूद थी उसी से हम मज़ेदार सा जी जो सैंडविच बना लेंगे। तो यहाँ पे जी मेरे पास चिकन पड़ा था, मैंने उसके कर लिए हैं रेशे। चिकन की बोटियाँ पड़ी थी तो हड्डियाँ मैंने सेपरेट कर ली और जो उसके जी चिकन के मैंने रेशे करके इसमें 1 टेबल स्पून के करीब 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब इसमें हमने डाल दी मेयोनीज़ और 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब ही हमने इसमें डाल दी है केचप और साथ में 1 टेबल स्पून के करीब इसमें चिली सॉस डाल दी है। आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप स्किप कर दें। साथ में थोड़ी सी हम डाल देंगे इसमें ब्लैक पेपर तकरीबन ½ टीस्पून के करीब और इसमें हम ½ टीस्पून से भी कम ज़रा नमक ऐड कर देंगे और दड़ा मिर्च है हमारे पास, ये भी हम ½ टीस्पून के करीब ही या 1 टीस्पून के करीब आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। आपके चिकन पे डिपेंड करता है कि आपका जो चिकन बचा हुआ है वो ज़्यादा स्पाइसी है, कम स्पाइसी है या आप किस लेवल का जो है सैंडविच बनाना चाह रहे हैं। तो इसमें मैंने कुछ भी नई चीज़ नहीं डाली, जो भी आपके घर में चीज़ें मौजूद हों आप उसे बड़ा मज़ेदार सा और क्विक सा एक इवनिंग स्नैक भी तैयार कर सकते हैं और मज़ेदार से सैंडविच आप अपने बच्चे को टिफ़िन बॉक्स में भी डाल के दे सकते हैं। कोई भी आपके पास चिकन रात का सालन वगैरह बच गया हो तो आप इस तरह से सैंडविच बेकर में आराम से जी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे साथ में मैंने जी फ्राई पैन में चावल रखे हुए थे। चावल जी हमें ज़बिया की दादी उन्होंने भिजवाए थे, तो यहाँ पे जी वो चावल भी मैंने थोड़े से दम पे रखे हुए थे दोबारा गर्म करने के लिए। और यहाँ पे फिर अंडा था मेरे पास, तो ये अंडा भी मैंने स्पेशली इसके लिए नहीं तोड़ा था। ये क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड जब अंडे लेके आए तो फिर उसमें से एक अंडा थोड़ा सा ना क्रैक हो गया था, तो फिर मैंने वही अंडा निकाला और उसको बीट करके उसमें जी मैंने थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल दी, चिकन पाउडर डाल दिया, दड़ा मिर्च डाल दी और थोड़ा सा नमक डाल दिया। तो ये जी हमारा ऑमलेट का जो बनाने जा रही हूँ ऑमलेट, उसका मिक्सचर जी रेडी हो गया। तो फिर आप इसको मैंने अच्छे से बीट करके इसको भी साइड पे रख दिया। थोड़ा सा इसमें मैंने जी दूध ऐड कर लिया था, तो थोड़ा सा कम था, क्रैक हो गया था, तो कुछ अंडा तो ज़ाया हो गया था, तो कुछ बच गया था। तो फिर मैंने वो जल्दी से तोड़ के उसको कटोरी में निकाल लिया ताकि जितना बचा है उतने से हम काम कर लें। तो इतना हमें अंडा चाहिए भी नहीं था, तो क्योंकि हमारा मिक्सचर ही जो है चिकन का वो भी बड़ा अच्छा से रेडी हो गया, मेयोनीज़ वगैरह बीच में ऐड कर दी है तो वो बहुत ही अच्छा से रेडी हो गया। तो यहाँ पे हम तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब लेंगे ऑयल और उसमें हम डाल देंगे ये अंडे का जो फेंट के मैंने रखा हुआ है। तो ये मिक्सचर इसमें डाल के हम एक आम सा जैसे ऑमलेट रेडी करते हैं तो वो अच्छे से ये रेडी हो जाएगा, पक जाएगा। दोनों साइड से हमने अच्छे से पका के इसको रख लेना है साइड पे। तो फिर हमारे पास यहाँ पे डबल रोटी भी जो थी, डबल रोटी भी मेरे पास तकरीबन ये 4 स्लाइसेस ही रह गए थे। कुछ ऊपर इसके जो 2 स्लाइसेस हैं वो तो ऊपर नीचे वाले जो होते हैं, जो ब्रेड के आपके पता है जो एक लास्ट पीस होता है एक और फ्रंट पीस होता है, वो थोड़ा सा मोटा सा होता है, तो फिर वो स्लाइसेस ही थे। तो फिर मैंने आपको जैसे बताया कि मैं कोई भी ये प्लानिंग के हिसाब से नहीं बना रही थी। तो यहाँ पे जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं हम उसी से ही मज़ेदार सा ये सैंडविच बनाने जा रहे हैं। तो फिर यहाँ पे जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी मैंने उन्हीं से ये चीज़ें जो हैं रेडी किया। अगर आपके पास कुछ और चीज़ें मौजूद है, जस्ट लाइक आपके पास चीज़ हो या फिर कोई वेजिटेबल्स हो कुछ और, तो आप वो भी बीच में ऐड कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार सा ये फिर हमारा जो सैंडविच रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास अब अंडा भी अच्छे से रेडी हो गया है। तब तक जब मैं इसको असेंबल करने जा रही हूँ, आप मैं जल्द अज जल्द जो मेरे चैनल पे नए हैं व्यूवर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद आपके लिए अच्छी से अच्छी और प्यारी से प्यारी वीडियो बना सकूँ और अपनी कुकिंग आपके साथ शेयर कर सकूँ। मैं भी इतनी अच्छी कुक तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि हम अब ये चैनल बनाया तो इसके हिसाब से जैसे जैसे मुझे मतलब मेरी खुद की कुकिंग है, मैं आपके साथ वो थोड़ी बहुत अपनी स्किल्स, अपनी थोड़ी सी टिप्स, अपनी थोड़ी सी
जो भी मेरे साथ मसले मसाइल होते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो क्या होता है, कोई बात नहीं अगर हमारे से कुछ ख़राब भी हो जाता है, हर कोई परफेक्ट तो नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता ही सब परफेक्ट बनते हैं। तो ये भी एक टाइम था कि जब मेरी शादी नई नई हुई थी, तो फिर जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की तो फिर काफ़ी ब्लेंडर्स वगैरह होते थे। पहले भी कुकिंग बहुत अच्छी कर लेती थी घर में अम्मी के, लेकिन यह है कि फिर मैं टीचिंग करना स्टार्ट कर दी थी। तो फिर इससे क्या हुआ कि मेरी बहन जो मेरे से बड़ी थी वो ही ज़्यादा मतलब कुकिंग वगैरह किया करती थी। तो फिर मैंने काफ़ी देर से कुकिंग छोड़ी हुई थी। तो फिर शादी के बाद फ़ौरन मैंने काफ़ी अरसे बाद कुकिंग स्टार्ट करना शुरू की। तो फिर क्या हुआ कि चीज़ें जो हैं वो ऊपर नीचे हो जाती थी, कभी कम कभी ज़्यादा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब थोड़ी सी अब टाइम सेट हो गया, चीज़ें भी सेट हो गई हैं। तो फिर बंदे के हिसाब जो है हाथ भी ज़रा अच्छे से जम जाता है। फिर अम्मी के घर का हिसाब और होता है, मसाले वगैरह ये वो चीज़ें कुछ अलहदा होती हैं। फिर जब हम एक अलहदा जगह पे जाते हैं तो फिर हमारा हिसाब थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये भी चीज़ होती है कि आपकी जो कुकिंग स्किल्स हैं वो थोड़ी सी अप एंड डाउन हो जाती है। तो कुछ फिर अपने हस्बैंड के भी जायकों का कुछ कम ज़्यादा पता होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हाथ आपका बैठ जाता है तो फिर माशाल्लाह से आपकी कुकिंग भी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या किया है जी, मैंने ब्रेड ले ली थी। तो बातें करते करते हम आगे ही ज़्यादा चले गए। तो यहाँ पे जी ब्रेड ली मैंने, उसकी दोनों साइड पे मायोनीज़ और केचप जो है अच्छे से स्प्रेड कर दी। अब इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, ये जो चिकन हमने मिक्सचर बना के रखा था वो ऊपर इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करने के बाद जी हम इसका जो सेकंड स्लाइस है उसको रखने से पहले हमने प्याज और कुछ टमाटर के गोल गोल पीसेस वो भी मैंने बीच में काट के रख लिए थे, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। और ये जो अंडा ऑमलेट बना के रखा है वो भी हम इसके अंदर अच्छे से डाल के जी रख देंगे। अगर आपके पास चीज़ स्लाइस है या फिर चीज़ है आपके पास तो वो भी आप ऊपर स्प्रिंकल वगैरह कर सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं स्लाइस उसका। तो यहाँ पे फिर मैंने टमाटर जो थे वो लगा दिए, फिर प्याज पड़ा है वो लगा दूँगी अच्छे से। तो ये क्या हुआ कि जो चीज़ें थी मेरी ज़रा ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गई थी। फिर आपको पता है टमाटर पे थोड़ा सा पानी छोड़ता है, प्याज पे थोड़ा सा पानी छोड़ता है। फिर केचप भी हमने ऊपर नीचे लगा दी थी। फिर जो मैंने मिक्सचर रेडी किया था चिकन का उसमें भी मायोनीज़ और फिर केचप थी। तो फिर क्या हुआ, जब मैंने इसको अच्छे से बंद किया तो आपको पता है ये बहुत ही अच्छे से प्रेस कर देता है ब्रेड को। तो फिर इसमें से थोड़ा बहुत तो रस जो है जो आपकी चीज़ें होती हैं वो निकालती हैं। तो फिर क्या होता है, तो इधर उधर से थोड़ा सा ना ये बाहर निकलता ज़रूर निकलता है। तो कभी है कि अगर आप कम चीज़ें लगाएं तो फिर इससे क्या होता है काम ज़रा आपका लगता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा आलसीपन दिखाया। हालांकि मेरे पास ब्रश मौजूद है जिससे हम ऑयल वगैरह स्प्रेड करते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे आलसीपना किया तो मुझे वो निकालना पड़ना था, वॉश करना पड़ना था। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं अब जल्दी जल्दी से कर रही थी, कैमरा भी ऑन था तो वो ब्रश निकालना भूल गई। तो फिर मैंने कहा मैं निकाल लूँगी, टाइम लगेगा। सबीहा भी ज़रा चिल्ला विल्ला आ रही थी अंदर। तो फिर मैंने क्या किया, तो यहाँ पे जल्दी से अपने हाथ से उसको ऑयल को स्प्रेड कर दिया। और नीचे भी मेरे पास यहाँ पे मौजूद था टिशू के साथ ही मैंने अच्छे से उसको ना इधर ऊपर नीचे करके ना लगा दिया। तो फिर यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इसको प्रेस करके जब बंद कर दिया तो फिर थोड़ा सा ये ब्रेड जो था आहिस्ता आहिस्ता वो रस के बाहर निकलना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे जो सबीहा चिल्ला रही थी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया अंदर, तो उसको थोड़ी सी भूख लगी हुई थी। तो फिर मैं उसके पास बैठी थी तो मैंने हस्बैंड को अपने को भेजा जल्दी जल्दी से जाके खोल के देखे हैं तो वो बन गए होंगे। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेट हो गया तो यहाँ पे ये ज़रा ज़्यादा ही ब्राउन हो गया। फिर मैं भाग खुद ही आ गई, मैंने कहा मैं खुद ही निकालती हूँ, आपसे अब नहीं होने वाला ये काम। तो फिर जल्दी से मैंने बंद किया, इसको वायर को भी निकाल दिया था। आपको पता है ऐसी चीज़ें जो होती हैं कभी भी कोई भी करंट शरंट दे सकती हैं। तो आप एहतियात करें कि जब भी ऐसे काम करें तो फिर आप वायर वगैरह आपने निकाल लिया करें। तो यहाँ पे वायर निकाली हुई थी, आप लोग घबराना नहीं कि टूल्स इसके देखें और इलेक्ट्रिसिटी के साथ लगी हुई हैं, चिमट ही ना जाएगी। चिमटने वाली नहीं हूँ मैं जी, मैंने वायर निकाल ली हुई थी। तो फिर यहाँ पे हमने अच्छे से निकाल दिया अपने सैंडविचेस को। मज़े के बहुत बने थे, थोड़ा सा कलर टून ज़रा इसका चेंज हो गया, वो कोई मसला नहीं जी, हमने घर में ही खाने हैं। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया मैंने जुगाड़ू से काम किए हैं, तो जो जो चीज़ें मौजूद थी उसी के साथ बनाया। तो सैंडविच पे कभी थोड़ा सा इधर उधर से फैल गया था, उसमें से मायोनीज़ वगैरह निकल गई थी, तो कोई बात नहीं। तो बहुत ही हमें तो बस टेस्ट का होना चाहिए ना,
शक्ल हमने मेहमानों को थोड़ी ना दिखाना था। तो मेरे व्यूवर्स अच्छे व्यूवर्स हैं, आप लोगों को तो पता है कि फिर हाँ, जब घर पे कोई चीज़ बनाते हैं तो कुछ ऊपर नीचे काम हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे मज़ेदार से हमारे सैंडविचेस रेडी हो गए हैं। मैं अंदर की सूरत हाल भी इसकी दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे से ये मज़ेदार से रेडी हो गए थे, तो मज़े के बहुत लगे हमें, बड़ा ही मज़ा आया खाने में। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बची हुई थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सबिया की दादी ने हमें जी ये चावल भिजवाए थे, साथ में चिकन भी उन्हीं की तरफ से आया हुआ था। तो फिर वो मैंने उसके रेशे वगैरह करके तो फिर उसी के मैंने सैंडविचेस रेडी किए थे, और साथ में ये दही बूंदी मैंने खुद बनाई थी। तो फिर ये साथ में हमने रख के जी दोनों चीज़ें इंजॉय, दोनों नहीं तीनों ही चीज़ें इंजॉय की। इवनिंग स्नैक्स के तौर पे दोपहर का टाइम था, तो जैसे कि मैं आपको पहले बताई थी दोपहर में बहुत चीज़ें मैं कम बनाती हूँ। तो यहाँ हो गए जी सुबह का टाइम। सुबह को हमने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद जो मेरे हस्बैंड थे वो ऑफिस चले गए थे। तो फिर यहाँ पे मैंने सबिया के लिए ये रेडी किया दूध। 1 चम्मच मैं दूध लेती हूँ, उसमें ये रोगने क्या है इसको कहते हैं, आई डोंट नो उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन कैस्टर ऑयल इंग्लिश में, ये डाल के तो उसको 1/2 टीस्पून के करीब देती हूँ डेली। तकरीबन पहले तो मैं 2 टाइम दे रही थी, लेकिन अब मैंने 1 टाइम स्टार्ट किया है। लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब मैं बंद ही कर दूँ। ये मैंने उसकी कॉन्स्टिपेशन के लिए स्टार्ट किया है, तो माशाल्लाह से आगे से तकरीबन काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। तो आई डोंट नो कि इससे फ़र्क पड़ा है, जो मैंने मिक्स वेज देना स्टार्ट की थी उससे स्टार्ट हुआ, फ़र्क पड़ गया। तो लेकिन मिक्स वेज अब मैंने तकरीबन वो भी बंद कर दिया। डेली पालक और ऐसी चीज़ें देना भी फिर अच्छी चीज़ नहीं होती, तो मैंने तकरीबन वो भी चीज़ें अब थोड़ी सी कम की हैं। और साथ में ये है कि दलिया वगैरह बनाती हूँ या फिर मैं उसकी खिचड़ी वगैरह रेडी करती हूँ, तो फिर उसमें ज़रूर वेजिटेबल्स डालती हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसकी मैंने रोगने बादाम देने के बाद उसको मैंने खेलने के लिए लगा दिया ताकि अच्छे से वो हज़म हो जाए। सॉरी, रोगने बादाम नहीं, कैस्टर ऑयल, भूल जाती हूँ मैं चीज़ें। कैस्टर ऑयल देने के बाद मैंने कहा जी अच्छे से हज़म हो जाए, और साथ में मैंने उसका रख दिया था साबूदाना पकने के लिए। तो साबूदाना भी बहुत अच्छा होता है कॉन्स्टिपेशन के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। तो फिर मैं अब कुछ ऐसे खाने अब उसके लिए चूज़ करती हूँ जिससे उसको कॉन्स्टिपेशन बहुत कम से कम हो। तो यहाँ पे जी फिर मैंने साबूदाना जब उसका बनने के लिए रखा, तो यहाँ पे मेरे कपड़े लॉन्ड्री पड़े थे, काफ़ी 2 दिन से पड़े हैं, तो टाइम ही नहीं मिल रहा उनको कि मैं अच्छे से उठा के और उनको अरेंज करके वापस रख दूँ, और कपड़े इस्त्री करने वाले जो इस्त्री कर दूँ। तो यहाँ पे जी वो मेरे हाथ ही नहीं लग रही, तो भाग के किचन में जा रही है। और किचन में क्या है जी, प्याज वाली और आलू जिसमें हम रखते हैं उसमें जी टोकरी पड़ी है, और साथ में डस्टबिन पड़ी है, तो उसको वो चीज़ चाहिए। प्याज निकालती है, उसके छिलके निकाल के फेंकती है, बहुत ही ज़रा खुश हो जाती है, फिर प्याज को उठा के खाती है। तो फिर मैंने यहाँ पे उसके जी अच्छे से अरेंज करके ना उसको कि मेरे पास से हटे ना, इधर ही खेलती रहे। तो फिर मैंने उसको ज़रा ना सोफ़े को इधर से इधर करके तो फिर उसके पास खड़ा किया। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े सेट कर दिए और बेडशीट भी अच्छे से जमा दी। और यहाँ पे जी कपड़े हैं हस्बैंड के जो मैंने अभी प्रेस करने हैं, तो ये भी इंशाल्लाह मैं प्रेस कर दूंगी। और जी इतने में हमारा साबूदाना भी तकरीबन रेडी हो गया था। तो फिर मैं किचन में दोबारा गई, अच्छे से मेरे साबूदाना को निकाला उसकी कटोरी में निकाल के। तो जी अब मैं सबिया को खिलाऊंगी। तो माशाल्लाह से उसने खा लिया था, लेकिन उसको ये ज़्यादा पसंद नहीं आता। तो फिर अब खिलाना तो पड़ता है, जो चीज़ उसके लिए बेनिफिशियल है, मज़े की लगे या ना लगे तो खिलानी तो पड़ती है। आई होप सो कि मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आएगा और आप इसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आप हमें जी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी बेटी को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि उसको अल्लाह से दे, उसकी चीज़ कॉन्स्टिपेशन मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाए, उसका ये मसला बिल्कुल क्लियर हो जाए और जी आराम से वो सुकून से जो है अपना स्टूल पास कर सके। और जी हमें भी दवाओं में याद रखिएगा। और मैं अपने प्यार से व्यूवर्स के लिए मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाऊंगी। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।